खत्म, दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ। मैं जो भी करता हूँ गलत कैसे हो जाता है? इस कामयार का क्या मसला है यार, जब देखो वो उठा के आ जाता है, रोज आ जाता है। बेटा औकात में रहो। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। हर वक्त हर जगह डर लगा रहता है कि कहीं आ ना जाए। दादो क्या हुआ है? दादो दादो चाहिए था ना। Let me try number again. फारिया कहती है कि वो कब से फोन नहीं उठा रहा, आ जाएगा। कितना ट्राई करेंगी आप? ना हॉर्न बजता है तो आगे से जो उसकी वालदा वो कहती है कि उसी की कार है, लगता आ गया। फिर इसके वालिद और जो उनसे कामयार अंदर आते हैं तो उसकी वालदा कहती है कि कामयार कहाँ से लगे थे बेटा, और वो बगैर कोई आंसर दिए चला जाता है। फिर वहाँ पे फिर उसकी मम्मा उसको फिर से बोलती है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी, तुम्हें आइडिया भी है। फिर वो रुकता है और कहता है कि बिला वजह परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिला वजह। आगे से उसके वालिद कहते हैं हाँ मखा परेशान हो गए हम, हाँ मखा, और ऊंचा बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब हो गया है। पूछो इससे कहाँ था ये सारी रात, किसके साथ था? लोगों की गाड़ियां जला देता है और उसको सिर्फ और सिर्फ जो है आयरा की समझ आ रही होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है कि तुमने मुझे पागल समझ रखा है, मैं किसी भी रैंडम इंसान के साथ जाकर कॉफी पीऊंगी। और पीछे जो उनसे वालिद और जो वालदा है वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और ये फारिया की यादों में हुआ वो खोया हुआ होता है। और उसको बोलते हैं जहाँ पे वो बोल रहे थे कि हेलो, बात तुम्हें समझ आ रही है? यहाँ पे उसकी वालदा जिनसे वो बोलती है कि मेरा बेटा जिंदगी में कुछ भी गलत होता है तो वो मेरा बेटा बन जाता है। तो फिर कामयाब कहता आहिस्ता बोले यार प्लीज मेरे सर में दर्द हो रहा है। आगे से उसका वालिद कहते कि शर्म नहीं आती? हाँ जरा सा भी एहसास नहीं है कि अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो तुम जेल में साड़े होते। कुछ ख्याल नहीं है तुम्हें बाप की रेपुटेशन का और अपने इस नाम का ऐसे ओवरटेक करोगे बिजनेस? बोलो बोलते क्यों नहीं हो? आगे से कामयाब कहता फिलहाल तो मुझे नींद में टेक ओवर किया हुआ, बिजनेस का टेक ओवर करेंगे। और हाँ मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता मैं क्या कह रहा हूँ। इस कामयार का क्या मसला है यार, जब देखो वो उठा के आ जाता है, रोज आ जाता है। तो पता मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की है कि एक इंसान जिसने हमारी जिंदगी इतनी डिस्टर्ब कर दी है, हम उसका। देखो मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, प्लीज ले लो। नाराज होने के लिए कोई ताल्लुक होना चाहिए और मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अरे तो बन जाएगा ना ताल्लुक। दादो क्या हुआ है? दादो मैं जो भी करता हूँ गलत कैसे हो जाता है? दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। हर वक्त हर जगह डर लगा रहता है कि कहीं आ ना जाए। तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म। बेटा औकात में रहो। आयरा भी कामयार को पसंद करने लग गई होती है क्योंकि कामयार के अंदर थोड़ी सी अच्छाई तो होती है और कामयार बार बार आयरा को मनाने की भी कोशिश कर रहा होता है और आयरा को भी ये चीज पसंद आ गई होती है। कामयार अपने दिल की तमाम बातें अपनी दादी से शेयर करता है और जैसे ही वो अपनी दादी से मिलने के लिए जाएगा तो वो बेहोश हुई पड़ी होती है। तो कामयार उनको देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल भी लेकर पहुंच जाता है और कामयार को ये बात मालूम ही नहीं होगी वो जिस हॉस्पिटल में अपनी दादी को लेकर जा रहा है आयरा भी वहीं पर आई हुई होती है। आयरा जब कामयार को हॉस्पिटल में देखेगी तो उसको यही लग रहा होगा कि कामयार मेरे ही पीछे आया है, लेकिन बाद में उसको ये बात भी मालूम हो जाएगी कामयार अपनी दादी को हॉस्पिटल में लेकर आया है और उसकी दादी की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल भी है। तो आयरा उनकी मदद भी करेगी और कामयार पहले से ज्यादा आयरा को पसंद करने लग जाएगा। लेकिन आयरा ने अभी तक कामयार को माफ नहीं किया होता, इसीलिए वो उसे मनाने के लिए एक मरतबा फिर आयरा के घर के बाहर पहुंच जाएगा और आयरा जैसे ही उसको देखेगी तो अपने भाई नादिर को भेजेगी और उसे यही बात करेगी कि तुम कामयार से जाकर बात करो और उसे यही कहो कि वो यहाँ से चला जाए। और नादिर जब कामयार से बात करने के लिए जाएगा
तो कामयार उसे यही बात करेगा, जब तक तुम्हारी बहन मुझे माफ नहीं कर देती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और नादिर घर वापस आकर अपनी बहनों से यही बात करेगा, मुझे तो कामयार कोई पागल इंसान लगता है, वो हर रोज हमारे घर के बाहर मुंह उठाकर आ जाता है और यहाँ से जाने का नाम भी नहीं लेता। और कामयार एक मरतबा फिर सारी रात वहीं गुजार देता है। और अगले ही रोज जैसे ही आयरा यूनिवर्सिटी जाने के लिए आएगी तो कामयार फूल लेकर उसके पास आएगा और उसे सॉरी भी कर रहा होता है। तो आयरा उसे यही बात करती है, मैं तुम्हारी सॉरी कबूल नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। कामयार आयरा से यही बात करेगा, एक दफा तुम मुझे माफ कर दो, मेरा सॉरी एक्सेप्ट कर लो, हमारा रिलेशनशिप भी बन जाएगा। लेकिन आयरा उसकी फिर भी बात नहीं सुनेगी और वहां से चली जाएगी क्योंकि कामयार की वजह से आयरा और उसकी फैमिली को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। कामयार तो अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की ही कोशिश कर रहा होता है लेकिन उससे सब कुछ खराब ही हो जाता है और आयरा कामयार से राजी होने के बजाय उससे मजीद गुस्सा हो जाती है।